चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह बहुत ही रहस्यमय भी है। चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। करोड़ों वर्ष पहले एक थिया नाम का उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और इसके वजह से पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर इससे अलग हो गया, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा में वातावरण की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लेता है और चंद्रमा को अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में भी सेम टाइम लगता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक तरफ का हिस्सा दिखाई देता है, हालांकि बाकी हिस्सों का फोटो लिया जा चुका है। पूरे सौर मंडल में सूर्य के बाद जो सबसे ज्यादा चमकता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा एक गोलाकार आकाशीय पिंड व पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर तथा अपने अक्ष पर घूमता रहता है। चंद्रमा का मैक्सिमम 59% हिस्सा ही हम देख सकते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। प्रकाश के किरण को चंद्रमा से चलकर पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, लेकिन वहीं इसके विपरीत सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। साल 1969 में हुए मिशन अपोलो 11 ने इतिहास रच डाला। मानव इतिहास में यह पहली बार था जब मनुष्य ने दूसरी दुनिया में अपना कदम रखा था। चंद्रमा ही सौर मंडल का पहला ऐसा सदस्य है जहां मनुष्य ने अपना कदम रखा। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन नाम के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर कदम रखा। अपोलो कार्यक्रम में कुल 12 व्यक्तियों ने चंद्रमा की सतह का भ्रमण किया था और जब चांद से वापस आए तब वह 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर के आए, जिनका वजन 382 किलो था। इन सैंपल के जांच से पता चला कि चंद्रमा की आयु भी इतनी ही है लगभग जितनी पृथ्वी की आयु है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो चांद की जमीन पे जो निशान बना वो अभी तक मौजूद है, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, जिसके कारण यह मिटा नहीं है और अगले कुछ लाख सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हवा नहीं है। चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी का एक दिन 6 घंटे का होता तथा पृथ्वी में ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं होती। पृथ्वी पर समुद्र में होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होते हैं। चांद पे दिन का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और रात को -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चांद में आपने काले धब्बे देखे होंगे, ये चंद्रमा की सतह से टकराने वाले उल्का पिंड की वजह से बने हैं। चंद्रमा पे किसी तरह का वायुमंडल ना होने के कारण इस पे हमेशा उल्का पिंड गिरते रहते हैं, जिसके वजह से चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे बन गए हैं, जिनको क्रेटर बोला जाता है। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, इसलिए काले धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। चांद की ग्रेविटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अगर आप धरती पर 60 किलो के वजन के हैं तो चांद पर आपका वजन केवल 10 किलो का होगा। चंद्रमा पर आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। चांद पर पानी की खोज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ये डिसाइड होता है कि चंद्रमा पर जीवन बन सकता है या नहीं। शुरुआती समय में जब इसके नमूनों का अभ्यास किया गया था तब यह सामने आया था कि इसकी सतह पर पानी है ही नहीं और यह बिल्कुल सूखी है। लेकिन चंद्रमा पे सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की है। साल 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने सतह में रहे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स को ढूंढ निकाला था। फिर लूनार प्रोस्पेक्टर और लूनार रिकोनिसेंस ऑर्बिटर के जरिए यह पता चला कि चंद्रमा पर जल मौजूद है और इसके साथ में इसके ध्रुव पर बर्फ भी है। इसके साथ यह बात भी पता चली कि यहाँ का पानी सतह से थोड़ा नीचे है। जब इस पर कोई छोटा उल्का पिंड गिरता है तब यह पानी धमाके की वजह से उभर कर ऊपर आता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। भारत ने चंद्रयान 1 के बाद इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया था। यह चांद की ऐसे जगह पर उतरने वाला था जहाँ पहले कोई भी यान नहीं गया हो, पर अंत में जाकर इससे संपर्क टूट गया। लेकिन अभी भी इसरो एक बार और चांद पर मिशन करेगा, जिससे चंद्रयान 3 का नाम दिया गया है। यह पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली यान होने वाला है, ताकि यहाँ छुपे हुए और अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।